बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास को स्टार्ट करना है। हाँ जी, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमारा टॉपिक है। बेटा सबसे पहले बायोलॉजी के तारुफ में सबसे पहले है कि बायोलॉजी, वर्ड बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी का वर्ड है, अल्फाज है, ये कहाँ से अखज़ किया गया है। तो मेरे बेटा ये जो बायोलॉजी का वर्ड है, दो हमारे पास ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड्स, हाँ जी, टू ग्रीक वर्ड्स से अखज़ किया गया है, ये कम्बिनेशन है। अब बेटा ग्रीक क्या होते हैं? यूनानी, हाँ जी, यूनानी अल्फाज। ठीक है, यूनानी अल्फाज कम्बिनेशन है बायोस, बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस। अब बेटा बायोस का मीनिंग क्या होता है? बायोस का मीनिंग होता है लाइफ, जिंदगी। क्या मतलब होता है? जिंदगी। जबकि लोगोस का मतलब क्या होता है? लोगोस का मतलब होता है बेटा सर्च आउट, हाँ जी, सर्च आउट, कोई वजह तलाश करना, हाँ जी, रीजनिंग। अब बेटा रीजनिंग का मतलब क्या होता है? वजूहात। इसका मतलब यही तो, वजह तलाश करना, हाँ जी, वजह तलाश करना, कोई सर्च आउट, वजह तलाश करना। रीजनिंग का मतलब बेटा यही होता है, वजह तलाश करना। या हमारे पास जो है इसका मीनिंग हो सकता है थॉट, क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। थॉट, सोचना, हाँ जी, सोचना। या इसका बचा मीनिंग हो सकता है स्टडीइंग, मुताला करना। हाँ जी, क्या मतलब हो सकता है बचा? स्टडीइंग, मुताला करना, या स्टडी जो है, स्टडी ऑफ, मुताला करना। तो ये हमारे पास जो है इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। तो यहीं से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं इसकी, कि वर्ड हम अगर सिंपल कहें, लिटरली मीनिंग, लफ्जी मतलब क्या बनेगा? लिटरली मीनिंग जो है, लफ्जी मतलब जो है क्या निकलेगा हमारे पास? द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ, या आप लिख सकते हैं, अगर थोड़ा इलाबोरेट करें, आप कहेंगे बेटा द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाख, विच डील्स, जिसका ताल्लुक है, डील्स विद स्टडी ऑफ, हाँ जी, विद स्टडी ऑफ, हमारे पास जो है लाइफ। हाँ बेटा, साइंस की वो शाख, साइंस की वो शाख जिसका ताल्लुक, जिसका ताल्लुक जिंदगी के, जिंदगी के मुताला से है, जिंदगी के मुताला से है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे साइंस कहते हैं, सॉरी, उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब सवाल हमारे ये, सर ये साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? तो इसको भी देख लेते हैं हमारे पास साइंस क्या होती है। तो बच्चा सबसे पहले हमारे पास जो है, अब बायोलॉजी का तो हमें पता चल गया, बायोलॉजी का मतलब क्या, लफ्जी मीनिंग क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास, अब हमने एक नई चीज देखी, साइंस, कि साइंस क्या होता है। तो ये आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइंस के बारे में। हाँ जी, साइंस किसे कहते हैं? तो बच्चे ये जो साइंस का वर्ड है, ये भी लातीनी जुबान से अखज़ किया गया है। लातीनी जुबान साइंटिशा, साइंटिशिया, यानी लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। अब उसको साइंटिशिया, साइंटिशिया। अब बेटा साइंटिशिया का मतलब क्या होता है? लफ्जी मतलब, इसका मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है मतलब इसका? नॉलेज। अब कौन सा नॉलेज? हाँ जी, तो ये हमने देखना है, सेंटिशिया से अखज़ किया गया है, लातीनी जुबान, लैटिन वर्ड किसे कहते हैं? लातीनी जुबान, या लातीनी अल्फाज, सेंटिशिया, सेंटिशिया। ठीक है, साइंटिशिया से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? साइंटिशिया का मतलब होता है बच्चा नॉलेज। साइंटिशिया का मतलब क्या होता है? इल्म। कौन सा इल्म?
बच्चा हमारे पास उर्दू भी इल्म है, इंग्लिश भी इल्म है, हमारे पास जो है अंग्रेजी भी इल्म है, इस्लामियात भी इल्म है। तो ये कौन सा इल्म है? साइंस। हम क्या कहेंगे कि साइंस बच्चा वो इल्म है जो कि हमें मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर हासिल हो। ठीक है, या हम थोड़ा इलाबोरेट कर दें, हम कहेंगे द नॉलेज वो इल्म, हाँ जी, द नॉलेज वो इल्म विच इज ऑब्टेन, विच इज ऑब्टेन, जो हासिल हो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बुनियाद पर, की बुनियाद पर, बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है बच्चा? मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद हमारे पास जो है हाइपोथेसिस, मफरूजात, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, एंड एक्सपेरिमेंटेशंस और तजुर्बात। ठीक है, कि बच्चा वो इल्म, वो नॉलेज जो हमें हासिल हो, विच इज ऑब्टेन, जो हासिल हो ऑन द बेसिस ऑफ, बुनियाद पर, बेसिस किसी कहते हैं? बुनियाद, ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात की बुनियाद पे, हाइपोथेसिस, मफरूजात की बुनियाद पे, एक्सपेरिमेंटेशन, तजुर्बात की बुनियाद पे। तो हम लिख सकते हैं बच्चा कि साइंस जो है वो इल्म, साइंस क्या होता है बेटा? वो इल्म जो कि मुशाहिदात, हाँ जी, मुशाहिदात, हाँ जी, हाइपोथेसिस, मफरूजात भी कह सकते हैं हमारे पास, हाइपोथेसिस और तजुर्बात की बुनियाद पर, तजुर्बात की बुनियाद पर हासिल हो, हासिल हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे साइंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? साइंस कहते हैं, कि वो इल्म जो कि मुशाहिदात, हाइपोथेसिस और तजुर्बात की बुनियाद पे हासिल हो, तो उस इल्म को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है बायोलॉजी की डेफिनेशन। अब बात का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन बायोलॉजी। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि द वर्ड बायोलॉजी डिराइव फ्रॉम विच वर्ड्स, किन अल्फाज से किया गया बच्चा? आप कहेंगे यूनानी, ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, जबकि साइंस का जो वर्ड है ये लातीनी लफ्ज से अक्स किया गया बेटा, लातीनी वर्ड, ये लातीनी वर्ड यानी लैटिन वर्ड साइंटिशिया। साइंटिशिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन अभी क्लियर हो चुकी है यहाँ पे कि बायोलॉजी क्या है और इसका हमारे पास साइंस क्या है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है बेटा मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, कि बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तीन बड़ी शाखें हैं बच्चा इसकी। कितनी शाखें हैं भाई? तीन जो है बड़ी शाखें हैं, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बाज का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि डिफाइन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स मेन ब्रांचेस, इसकी मेन ब्रांचेस को बयान करें। तो हमारे पास देख लेते हैं वो कैसे बयान करेंगे हम। हाँ जी, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास तीन मेन ब्रांचेस हैं। बॉटनी है, बॉटनी नंबर 1, नंबर 2 जोलॉजी, हाँ जी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। नंबर 3 क्या होती है बच्चा? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तीन अल्फाज हैं। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले बॉटनी क्या होती है, व्हाट इज बॉटनी। ठीक है, हम बॉटनी को देख लेते हैं। बेटा बॉटनी कहते हैं प्लांट को, पौधे को कहते हैं भाई। ठीक है, तो हम यहीं से हम निकाल सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, हाँ जी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख विच डील्स, विच डील्स। अब बेटा डील का मतलब क्या होता है? ताल्लुक, डील्स, ताल्लुक। विच डील, जिसका ताल्लुक है विद, के साथ। किसके साथ है बच्चा? विद स्टडी ऑफ प्लांट, हाँ जी, स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट। यानी हमारे पास जो है पौधों के मुताला से है बच्चा, पौधों के मुताला से है। उसे क्या कहते हैं?
उसे हम बॉटनी कहते हैं, बॉटनी। अब बच्चे इसको हमारे पास थोड़ी सी मिसाल, आप इसकी मिसाल भी लिख दें कि फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ बरसीका। अब बेटा बरसीका क्या होता है? सरसों का पौधा। बरसीका कैंपेस्ट्रेस मुकम्मल नाम है, या आप इसको लिख दें मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड। ठीक है, सरसों का पौधा, मस्टर्ड किसे कहते हैं बेटा? सरसों का पौधा। हाँ जी, ये जो हमारे पास साग वगैरह जो सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हमारे पास सरसों का पौधा भी कहते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। अब उसके उर्दू में कैसे बयान करेंगे आप बॉटनी को? हाँ जी, आप कहेंगे कि बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक पौधों के मुताला से है, पौधों के मुताला से है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? बॉटनी कहते हैं। हाँ जी, मिसाल के तौर पे अब मिसाल दे सकते हैं सरसों का पौधा, मिसाल के तौर पे सरसों का पौधा, सरसों का पौधा। तो ये आप मिसाल दे सकते हैं। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट जो है वो है ज़ूलॉजी। वो क्या है? ज़ूलॉजी। तो ये भी दो अल्फाज हैं, जू एंड लॉजी। जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर, जबकि लॉजी का तो पता है आपको, मुताला करना, स्टडिंग। हाँ जी, मुताला करना। तो बच्चे चिड़ियाघर में कौन रहते हैं? चिड़ियाघर, जबकि इसका मतलब क्या होता है? मुताला करना। अब बच्चा आपको पता है चिड़ियाघर में हमारे पास जो है सारे के सारे जानवर रहते हैं बेटा। सांप हो गया, हमारे पास शेर हो गया, ठीक है, लायन हो गया, स्नैक हो गया। तो कहने का मकसद ये है सारे के सारे जानवर रहते हैं। हम जानवरों को देखने जाते हैं वहां पे चिड़ियाघर में, अजीबो गरीब जानवर जो होते हैं। ठीक है, तो हम बेटा पौधों को देखने तो नहीं जाते, क्योंकि पौधों अगर हमारे पास जानवर दोनों इकट्ठे कर दें तो जानदार बन जाएगा ये। तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, यहाँ पे जानदार लिख देते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में। तो कैसी डेफिनेशन बनेगी? सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा सब। अब देखिए सारी डेफिनेशन हमारे पास में ऐसे ही लिखूंगा, सिर्फ एक वर्ड की चेंजमेंट होगी। यहाँ प्लांट्स हो गए, यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख, हाँ जी, विच डील्स जिसका ताल्लुक है विद स्टडी ऑफ एनिमल्स। किसके साथ है बच्चा? यानी जानवरों के मुताला से। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है, मेन ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं, यहाँ पे जानदार लिख देते हैं। अब बच्चा ये जानदार जो है, प्लांट भी जानदार है, पौधे भी जानदार है, एनिमल भी जानदार है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का जिक्र करना है। ऑर्गेनिज्म लिखेंगे तो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने बेटा ख्याल रखना है। यहाँ पे अक्सर बच्चे जो है यही गलती रिपीट करते हैं, अक्सर बच्चे। हाँ, इसके बाद इसकी मिसाल दे दें आप। अब मिसालें मैं सिलेबस के हवाले से दे रहा हूं बच्चा, जो सिलेबस में मिसालें हैं आपने इसके एक्सप्लेन करना है मस्टर्ड प्लांट को। आगे सिलेबस में पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ फ्रॉग। हाँ जी, मेंढक का मुताला। क्या कह सकते हैं बच्चा? मेंढक का मुताला। तो इसी को हम जो है बयान कर सकते हैं यहां पे कि ज़ूलॉजी किसे कहते हैं? ज़ूलॉजी उर्दू में भी लिखना चाहिए बच्चा को, ज़ूलॉजी। तो हम यहां पे बयान कर सकते हैं बायोलॉजी की वो शाख, हाँ जी, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक किससे बचा? जिसका ताल्लुक जानवरों के मुताला से है, जानवरों के मुताला से है, उसे क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम मिसाल भी दे सकते हैं यहां पे, मेंढक का मुताला, मेंढक का मुताला। मेंढक का
मुताला। अब बच्चा यहाँ पे मिसाल देने का मकसद क्या था मेरा? मिसाल देने का ये मकसद है, अगर आपको मिसाल याद रह गई तो आपको समझ आ जाए कि ये हमारे पास जानवर है, तो जानवर के मुतालिक हम क्या कहते हैं? जोलॉजी कहते हैं। तो ये हम जो है आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मिसालें भी आपने साथ साथ याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डेफिनेशन है, बॉटनी क्या है, जोलॉजी क्या है, डिफरेंस भी आ सकता है बात का, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉटनी एंड जोलॉजी, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने याद करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है माइक्रोबियोलॉजी। वो क्या है बेटा? लास्ट है माइक्रोबियोलॉजी। अब इस वर्ड पे भी गौर करना है आपने। वर्ड क्या है हमारे पास? 3 अल्फाज है बच्चा, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो, बायो एंड लॉजी। अब बच्चा माइक्रो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बच्चा माइक्रो आप उर्दू में ऐसे लिखेंगे, माइक्रो। तो आपको उर्दू भी लिखने आनी चाहिए इनकी। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, बहुत छोटे, ठीक है। बायो का तो पता है आपको, लाइफ, जिंदगी। अब जिंदगी किस में होगी? जानदार में होगी। हाँ जी, अब यहां पे बच्चे लिख सकते हैं हमारे पास जानदार। लॉजिक तो पता है आपको, मुताला करना, स्टडी। तो बहुत छोटे जानदार, इतने छोटे जानदार जो हमें आम आंख से नजर ना आए, उनके मुताले को हम क्या कहते हैं बच्चा? माइक्रोबियोलॉजी कहते हैं। अब कौन से जानदार हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस, निमाटोड, एल्जी, ठीक है भाई, फिंजाई। तो सारे के सारे छोटे जानदार हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। तो हम लिख सकते हैं यहां पे क्या बयान करेंगे हम? आप कहेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख विच डील्स, जिसका ताल्लुक है, विद स्टडी ऑफ, विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा छोटे जानदार, माइक्रो कहते हैं बहुत छोटे जानदार, ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदारों को, ठीक है। बहुत छोटे जानदारों के मुताले से है। मिसाल के तौर पे भी, अब मिसाल तो यहां पे मस्ट देनी है आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, अब बच्चा यहां पे मिसालें जो हैं, बैक्टीरिया लिख दें आप, बैक्टीरिया लिख दें, यूग्लिना लिख दें, ठीक है। हाँ जी, पैरामीशियम लिख दें, या हमारे पास जो है वायरस, वायरस। अब बेटा वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, एटीसी, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये आपने मिसाल लिख देनी है, बैक्टीरिया, वायरसेस, यूग्लिना, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है बच्चा? ये बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना भी यूनिसेलुलर यानी एक सेल मुश्तमिल जानदार है। जबकि वायरस क्या होता है बच्चा? ये सब सेलुलर बेटा, सेल से भी छोटा है मजीद ये, ठीक है। इसकी डिटेल भी हम देखेंगे आगे चल के। तो इसी को हम उर्दू में बयान कर सकते हैं यहां पे माइक्रोबायोलॉजी को, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी, हाँ जी, माइक्रो बायोलॉजी। अब बच्चे ये इस अल्फाज पे भी गौर करना है आपने। अक्सर बच्चे क्या लिख देते हैं? माइक्रो लिख देते हैं बेटा। माइक्रो का मतलब होता है बड़े, ठीक है, थोड़े बड़े, यानी माइक्रो से बड़े, जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास बड़े, माइक्रो का मतलब होता है। तो ये हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। तो हम क्या लिखेंगे बयान? हम कर सकते हैं यहां पे बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक, जिसका ताल्लुक, हाँ जी, बहुत छोटे, बहुत छोटे जानदारों के मुताला से है, जानदारों के मुताला से है। उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे हम जो है माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम मिसाल क्या दे सकते हैं यहां पे? बच्चा मिसाल के तौर पे हम जो है यहां मिसाल दे सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, हाँ जी, यूग्लिना, यूग्लिना वगैरह। तो ये आप मिसालें दे सकते हैं यहां पे, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हमारे पास एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मिसाल एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, यूग्लिना है, ठीक है। तो ये तमाम है, तो आप ये तमाम है ये। तो यहां से आपने अच्छे तरीके से जो है एक एक चीज को देखना है, लेक्चर को बार बार सुने, ठीक है, ताकि आपको हमारे पास यहीं पे लेक्चर याद हो जाए। जिसको बेटा मीनिंग आ जाए इनके, हमारे पास उसके लिए कुछ भी नहीं लेक्चर ये। तो मीनिंग याद करें सबसे पहले हमारे पास। नेक्स्ट जो है हम सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।